हेलो दोस्तों, नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑप्शन चेंज के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। ऑप्शन चेंज के एक एक चीज को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार और इस ऑप्शन चेंज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन चेन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग सीखेंगे क्या। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें जो है कवर करेंगे वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम लोग समझेंगे ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और वॉल्यूम। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। साथ में सीखेंगे कि ऑप्शन चेन में हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन चेन से हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन चेन एक ऐसा डाटा होता है जो हम लोगों के लिए, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही यूजफुल होता है। अब ऑप्शन चेन ये आप देख रहे हैं, ये पूरा चार्ट आप देख रहे हैं, यही ऑप्शन चेन होता है। यानी कि अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो ऑप्शन डाटा जिस टेबल में स्टोर होता है, यानी कि जिस टेबल के द्वारा ऑप्शन डाटा को दर्शाया जाता है, वही ऑप्शन चेन कहलाता है। ये क्या है, ये सारे नंबरिंग्स क्या है, ये ऑप्शंस के डाटा हैं। मल्टीपल जो है डिफरेंट चीजों के डाटा, जैसे ये है, इसके ये सब के सभी के डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक टेबल में आपको दर्शाया गया है। इसी टेबल में दर्शाए हुए डाटा को हम लोग ऑप्शन चेन कहते हैं। अब ऑप्शन इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, वो इंडेक्स आप निफ्टी 50 हो सकता है, ठीक है, निफ्टी 50 हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, या फिर कोई स्टॉक का डाटा हो सकता है, फिर निफ्टी हो सकता है। जितने भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले इंडेक्स होते हैं उनका डाटा जहां पर प्रदर्शित होता है ऑप्शन का, उसी को हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें मेन कीज क्या होते हैं। हम अगर ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो इसमें मेन क्या चीज होते हैं जिनको हमको समझना चाहिए। देखिए, ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, आपका स्ट्राइक प्राइस, और साथ में आपको इसमें बिड प्राइस, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और साथ में देखा जाता है कि कहां पर कौन सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कौन सा ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सारी चीजें इसके मेन कीज हैं जिनको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और इसको और अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट आता है। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां पर आप देखेंगे, ये पूरा आप देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा ये OI, ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये OI, ये ओपन इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। OI को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये नंबरिंग दिख रही है, ये नंबरिंग दिख रही है, ये नंबरिंग दिख रही है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है यहां पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, ये लोग इंटरेस्टेड हैं, ये ओपन इंटरेस्ट होता है।
इससे हमको यह पता चलता है कि मार्केट में कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको देख करके हम लोग मार्केट में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट हमको बताता है। इसको हम लोग डिटेल से आगे चल करके सीखते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज आती है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अब जैसे यहां पर ये ओपन इंटरेस्ट है, ये है, ये है, ये है, ये सारे ओपन इंटरेस्ट है। अब इनको, अब यहां पर आप देखिएगा ये चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि जैसे यहां पर ओपन इंटरेस्ट है 88,667, अब यहां पर 30,384, यानी कि इतना तो है लेकिन इतने लोग और बढ़े हुए हैं। अगर यहां पर ये प्लस में है तो ये बढ़े हुए हैं, और यदि यहां पर ये माइनस में है तो यहां पे इतने लोग निकल चुके हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ओपन इंटरेस्ट 50 है और चेंज ओपन इंटरेस्ट 30 है, तो मतलब 50 तो था लेकिन 30 लोग और जुड़ गए हैं, चेंज और हो गया है। लेकिन यहीं पर अगर ये माइनस होता तो यानी कि ये 50 ओपन इंटरेस्ट था, इसमें से 30 लोग और निकल गए हैं, यानी कि ये कमजोर हो रहा है। अगर ये प्लस में है तो ये मजबूत हो रहा है, चाहे इधर साइड का हो या इधर साइड का हो। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग चल करके पहले साइड पर चेक कर लेते हैं, वहां से आपको डिटेल्स समझाएंगे, फिर आगे हम लोग यहां पर समझ पाएंगे। चलिए, हम लोग सबसे पहले चलेंगे क्रोम पे। यहां पे हम लोग सर्च करेंगे ऑप्शन चेन। हम लोग सर्च करेंगे ऑप्शन चेन। जैसे ऑप्शन चेन हम लोगों ने सर्च किया, यहां पे आप देखिए सबसे ऊपर में ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स आ रहा है, इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। अब ये देखिए एनएससी की साइट है, हम लोग एनएससी की साइट पे ऑप्शन चेन को चेक करेंगे। एनएससी की साइट ये है, ये एनएससी की साइट है, और यहां पे देखिए निफ्टी 50 का जो है ऑप्शन चेन दिखा रहा है। एक्सपायरी इसकी कौन सी है, यहां पे एक्सपायरी दिखा रहा है, ये आपकी एक्सपायरी दिखा रहा है 13 अप्रैल 2026 की। अब यहां पे हम लोग समझते हैं, पहले देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं इसको। ये देखिएगा, अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं, ये बीच से देखिए, बीच में स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के इधर साइड में ये जो डाटा है ये कॉल साइड का डाटा है, और ये इधर का जो डाटा है ये पुट साइड का डाटा है। ठीक है, ये कॉल साइड का डाटा है, ये पुट साइड का डाटा है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको बड़े इंटरेस्टेड दिखेगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 23,650, फिर 23,700, फिर 23,750, फिर 23,800, 23,850, 23,900, 23,950, 24,300, 24,350। आप यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये जो बना हुआ है 23,750, उसके बाद यदि कोई आया है तो 23,800 आया है, यानी कि बीच में 50 पॉइंट का गैप है, इसमें भी 50 पॉइंट का गैप है। तो इसके जो निफ्टी के जो होते हैं, निफ्टी 50 के जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो हर 50 पॉइंट में गैप दे करके होती है। इसकी जो टिक अगर देखा जाए, हम यहाँ पर अगर बात करें, इसकी जो स्ट्राइक प्राइस की टिक होती है वो 50 पॉइंट की होती है। जैसे यहाँ 23,950 है, ऊपर में 23,900 है और नीचे में 24,000 है। ये क्या है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी टिक क्या चल रही है, इसकी 50 पॉइंट की टिक है। ठीक है, और अगर हम यहीं पर देखें, इसका इंडेक्स चेंज कर देते हैं, हम लोग चले जाते हैं बैंक निफ्टी में।
अब बैंक निफ्टी में आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीजें तो वही हैं, केवल एक चीज चेंज हुई है, और वो क्या चीज चेंज हुई है? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पे स्ट्राइक प्राइस चेंज हुई है। अब यहां पे स्ट्राइक प्राइस दूसरी है, देखिए क्या है दूसरी, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे स्ट्राइक प्राइस इसकी दूसरी है, ये देखिएगा। अब यहां पे स्ट्राइक प्राइस चेंज है, देखिए अब यहां पर क्या है, 55,700, 55,800, 55,900, 56,000, 56,100, 56,200, 56,300। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में जो टिक है, स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो टिक है वो 100 पॉइंट की है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस की क्या टिक है। ठीक है, आप सीधा एनएससी की साइट खोलेंगे, यहां पर आप जाएंगे, यहां पे आप चेक कर लेंगे, जिसकी भी आपको टिक देखना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां सारे सिंबल्स आपको दिख जाएंगे, यहां पर आप जो है ऑप्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, और यहां पर उनके सिंबल चेक कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे आपको स्टॉक के जो है ऑप्शन चेन दिख जाएंगे, और उसके डाटा को आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सपायरी अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहां से एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं, आप एक्सपायरी चेंज करके देख सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहिए कि आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देखना चाहते हैं तो आप यहां से जो है स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हैं। यहां से ये देखिए सारी स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएगी, किस स्ट्राइक प्राइस में कितना जो है ओपन इंटरेस्ट है या चेंज ओवाई है, ये सारी चीजें यहां से आप लोगों को मिल जाएंगी। अब यहां पे आप लोग देखिएगा, चेंज ओवाई क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को पता करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आप देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट पुट साइड को ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हो तो वो क्या होता है, वो हो जाता है सपोर्ट। और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो यहां पर कॉल और पुट साइड का अगर हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है तो हम लोग चलते हैं चार्ट पर, वहां पर देखते हैं। ये देखिए यहां पर हम लोग आ गए, ये निफ्टी 50 का लगा हुआ है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए ये है ओपन इंटरेस्ट, ये है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये है चेंज ओवाई, ये है चेंज ओवाई। अगर हम यहां पर देखें, देखिए यहां पे 94,848 है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1,70,932 है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो 24,500 है, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो 24,000 के पास में, स्ट्राइक प्राइस के पास में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। अब सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए बहुत अच्छे से, यहां पे अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो इस चार्ट को अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, अगर इसको रीड करना तो अच्छे से रीड करना है, ये पूरा चार्ट आपको दिख रहा है। अब यहां पर ये जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये कलर, और यहां पे जो है सादा दिख रहा है, ये हल्का पीला कलर यहां दिख रहा है और यहां सादा दिख रहा है। अब ये है क्या, देखिए अगर यहां पर आप कॉल साइड में देखते हैं, ये कॉल साइड का, तो ये जो कलर है ये क्या है, ये है ITM। इसका ये कॉल साइड का ITM है, इन द मनी, यानी कि मार्केट यहां से निकल चुकी है। ठीक है, मार्केट यहां से निकल करके ऊपर जा रही है। और अगर यहां पर आप देखेंगे पुट साइड में,
तो पुट साइड में क्या होता है, पुट साइड में मार्केट गिरती है ना मार्केट। तो यहां पर जो दर्शाया जा रहा है, ये जो सफेद है ये क्या है, ये सबसे पहले इसको समझो, ये जो हल्का पीला कलर का इधर का आईटीएम है और इधर का आईटीएम ये है, और ये जो व्हाइट व्हाइट है, ये जो व्हाइट व्हाइट है इसको बोलते हैं ओटीएम। ठीक है, ये कॉल साइड का ओटीएम है, ये पुट साइड का ओटीएम है। देखिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जहां पर ये वाला कलर आपस में मिल रहा है, ये एरिया, ये जो मिल रहा है यहां पर, ये एटीएम है, एट द मनी, यानी कि ये करंट में मार्केट यहां पर है, जहां करंट में मार्केट होती है उसको बोलते हैं एटीएम। यदि हम कॉल साइड की बात करते हैं तो कॉल साइड में जब मार्केट ऊपर जा रही है तो जो आने वाला स्ट्राइक प्राइस है, कॉल साइड में जो आने वाला स्ट्राइक प्राइस है वो कहलाता है ओटीएम, और जो निकल चुका स्ट्राइक प्राइस है वो कहलाता है आईटीएम। उसी तरीके से पुट साइड में जो आने वाला स्ट्राइक प्राइस है वो कहलाएगा ओटीएम, और जो निकल चुका स्ट्राइक प्राइस है वो कहलाएगा आईटीएम। और जहां पे अभी प्रेजेंट टाइम में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यानी कि जहां पे मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसके पास जहां पर मार्केट है वहां पर वो कहलाता है एटीएम। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार अगर समझ लीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर अब जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर 24,050 है, मान के चलिए कि आप कॉल साइड की बात कर रहे हैं, कॉल साइड का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, यहां पर उल्टा दिखाया जाता है, यहां पे मार्केट नीचे का दिखाया जा रहा है और यहां का ऊपर का दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पूरा आपका चेन दिख रहा है, ये पूरा चेन दिख रहा है, ये किसके बेस पे बनाया जाता है? ये सेलर के बेस पे बनाया जाता है। यहां पे सेलर क्या कर रहा है? यहां पे सेलर बेच रहा है। जैसे आप कोई क्या है, आप खरीदार हैं, आप बायर हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप दुकान जाते हैं तो आप कोई सामान खरीदते हैं, तो जो बेचने वाला होता है, जो दुकानदार होता है, वो सेलर होता है, और आप चूंकि ग्राहक हैं, आप बायर्स हैं। तो यहां पर जो दुकान लगेगी वो तो किसकी लगेगी? वो तो सेलर की दुकान लगेगी ना, और हम लोग आकर के इसको खरीदते हैं। तो हम लोगों को नहीं दिख रही दुकानें, जो दिख रही हैं ये सेलर की दुकानें हैं। ये इधर की जो दुकानें, ये सेलर की दुकानें, ये उन्हीं का पूरा डाटा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो दिख रहा है ये सेलर की चीजें दिख रही हैं। सेलर क्या कर रहा है, सेलर ने कितना बेचा है, कितने लोगों के साथ जो है एग्रीमेंट किया है, कितनों के साथ लोगों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये सारी चीजें यहां पर दिख रही हैं। उसी के आधार पर ये जो होता है, यहां पे जो स्ट्राइक प्राइस होती है कॉल साइड में, अगर जैसे सेलर है, सेलर कोई चीज को अगर बेचेगा, मतलब ये सेलर है, इसको ये क्या है, ये कॉल साइड का सेलर है, ये नहीं चाह रहा कि मार्केट ऊपर जाए, तो ये बेचेगा तो नीचे के लिए बेचेगा ना। ये पुट साइड का सेलर है, ये नहीं चाहता कि मार्केट नीचे गिरे, तो ये क्या करेगा, ये पुश करेगा ऊपर साइड के लिए। तो उसी के आधार पर यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट दर्शाता है। कॉल साइड में ये नीचे के लिए इंडिकेट करता है, पुट साइड में ये ऊपर के लिए इंडिकेट करता है। अब यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे देखेंगे, यहां पे आप लोगों को दिखाते हैं। ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है और यहां पर ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ा हुआ है और यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, ये हो जाएगा सपोर्ट और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग चार्ट पर ड्रा करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर हम पूरा बनाते तो बहुत बड़ी हो जाती है और फिर देखने में बोरिंग होने लगता।
तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। इसका अगला पार्ट हम लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली पार्ट में। धन्यवाद।